दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रपोज़ल है जो कि 8th पे कमीशन के लिए भेजा गया है और यहाँ पर जो है पूरा का पूरा डिटेल में इसको एनालाइज करके, और ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है एमएससीपी को लेकर, जो कि आपके जो है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलता है, जो 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलते हैं। पहले शुरू में जो है 2006 से पहले 10 साल, 20 साल और 30 साल, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स और 30 ईयर्स का जो टाइम होता था उसमें आपको मिलता था। उसके बाद से उसमें अपग्रेडेशन हुआ था। अब 8 साल, 16 साल और 24 साल का जो है उसमें जो है आपको, अगर मान लिया आपका प्रमोशन नहीं होता तो आपको जो नेक्स्ट जो रैंक है उसका आपको जो है फाइनेंशियल आपको अपग्रेडेशन मिल जाता है। और ये ज़रूरी भी है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद से जो है इसको जो है बढ़ाया जाना चाहिए। अब दोस्तों, एक और जो नया अपडेट है, और यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो नया एक प्रपोज़ल भेजा गया है, और ये है स्टीप पिरामिडल प्रमोशन स्ट्रक्चर कॉजेज फोर्स्ड अर्ली रिटायरमेंट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये एमएससीपी क्यों लाया गया था, क्योंकि जो है सभी को जो है प्रमोशंस नहीं मिल पाते, और उस केस में जो है एटलीस्ट उनको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिल जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं पहला जो है, और इसका पूरा एनालाइज करके भेजा गया है कि क्या रीज़न है और अब 8 सीपीसी में क्या प्रपोज़ल है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं पहला जो रीज़न है वो यही है कि स्टीप पिरामिडल प्रमोशन स्ट्रक्चर कॉजेज फोर्स अर्ली रिटायरमेंट ऑफन रिजल्टिंग इन ट्रंकेटेड कैरियर्स। तो करियर ट्रंकेटेड है इस, और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम इसको बहुत हाई लेवल पे समझे तो प्रमोशन मिलना जो है सबके लिए बहुत मुश्किल है। इसी को लेकर जो है अब एमएससीपी में चेंज करने की बात की गई है। एसेंस ऑफ एमएससीपी 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। तो 3 तो पहले भी थे, लेकिन अब जो है इसमें क्या अपग्रेड किया गया वो जानना ज़रूरी है। और ना ये अपग्रेड नहीं है दोस्तों, ये एक प्रपोज़ल है, और प्रपोज़ल के पीछे रीजंस भी है इसमें। और आप दोस्तों इसका जो रीज़न देख सकते हैं यहाँ पर कि एम टू ग्रांट 3 फाइनेंशियल अपग्रेड्स एमएससीपी ensuring upgradation preceding retirement which will encourage retention and morale। और यहाँ पर जो है एमएससीपी में एक और बड़ा अपडेट करने की बात की गई है। अभी क्या है कि जो डिफेंस पर्सनल है वो जब रिटायर्ड हो रहे हैं, अगर अर्ली रिटायर लेते हैं, तो उनको सिर्फ 2 ही एमएससीपी मिल जा रहा है। क्योंकि 8, 16 मैक्सिमम जो है 17 साल और 18 साल में जो है ये जो ऑन एन एवरेज देखा गया है कि लोग 17 से 19 साल के बीच में जो है प्री मैच्योर रिटायरमेंट या अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं। उस केस में जो तीसरा वाला है, जो 24 साल वाला है, वो बहुत ही कम लोगों को मिलता है। इसकी वजह से दोस्तों इसमें एम टू इंश्योर दैट लैक ऑफ प्रमोशन डिस्पाइट क्वालिफिकेशन एंड मेरिट डज नॉट प्रीक्लूड द फाइनेंशियल प्रोग्रेशन। तो इसका सबसे बड़ा मेन वही है कि अगर प्रमोशन की अवेलेबिलिटी नहीं है, अगर प्रमोशंस की जो है उनको नहीं मिल पाता, तो उस केस में उनको जो है फाइनेंशियल जो है इशू ना हो। और इसलिए दोस्तों एक और अपग्रेडेशन की बात की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अवॉर्ड एमएससीपी एट 6, 12 एंड 18 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो पहले 8 ईयर्स, 16 ईयर्स और 24 ईयर्स था। अब इसको जो है कम करने की बात की गई, और यहाँ पे बोला गया है कि इसको 6 ईयर्स, 12 ईयर्स और 18 ईयर्स। और यहाँ पर जो मैक्सिमम लोग 17 ईयर्स में जो रिटायरमेंट ले लेते हैं, 18 ईयर्स में, एटलीस्ट रिटायरमेंट जाते जाते उनको भी जो है एमएससीपी का जो है बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों एक बड़ी स्टेप है और अच्छा प्रपोजल है, जो कि जो 24 ईयर्स ऑफ सर्विस था, जिसमें कि जो है बहुत कम लोग जो है वो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ले पाते थे, अब इस प्रपोजल के थ्रू जो है मैक्सिमम लोगों को जो है एरियर का, मैक्सिमम लोगों को फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो अभी प्रपोजल भेजा गया है और लगातार क्योंकि 8th पे कमीशन का काम शुरू हो चुका है, तो लगातार प्रपोजल भेजा जा रहा है, जिससे कि क्योंकि अब इसके बाद से जो अगला पे कमीशन होगा वो 10 ईयर्स बाद आएगा।
तो जो भी बेनिफिशियल प्रपोजल्स हैं एक्स सर्विसमैन के लिए वो और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भेजे जा रहे हैं। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी एक्स सर्विसमैन के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।